हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक सोल्स पे। आज हम सैर करेंगे श्रीनगर की एंड खासकर ओल्ड श्रीनगर की, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर में तो हम उतरे ही थे, एंट्री की थी बाहर से, बाहर का हिस्सा दिखा था। बट मेरा बहुत मन था कि मैं ओल्ड श्रीनगर देखूं, जो एक्चुअल पुराना शहर है। क्योंकि पुराने शहर देखना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, कुछ अलग ही अनुभव होता है। और हमेशा मैं जहाँ भी जाती हूँ तो ओल्ड शहर ज़रूर देखती हूँ। तो फिर मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि प्लीज़ हमको ओल्ड शहर की गलियों से लेके चलो, क्योंकि वहाँ एक आगे श्राइन है जिसमें मुझे जाना भी था। हम ये पुराने शहर की गलियों में से निकल रहे थे। आप देखिए कितने खूबसूरत घर हैं। मेरा तो मन उन्हीं को देखने में लगा हुआ था कि आर्किटेक्चर कितना अलग है यहाँ का। दो स्लोपी रूफ्स, वुडन हाउसेस, सम हाउसेस वर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। बट एक कॉमनैलिटी थी जहाँ से हर जगह सिटी में होती है हमारे यहाँ, कि शॉप्स थी, पूरा मार्केट एरिया ही था। और काफ़ी ट्रैफिक है और काफ़ी कंजेशन है। और जो एक मेरे को डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई वो ये कि मेरे इमेजिनेशन में श्रीनगर ऐसा था जहाँ धूल वूल बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज़ इतनी हाइट पे है। तो वो सब नहीं था। तो दैट एक ये चीज़ मुझे बड़ी हिट की थी, क्योंकि बाकी सिटीज़ में तो है ही धूल मिट्टी, बट कश्मीर में मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और दूसरा, जो अभी हमने ब्रिज क्रॉस किया वो झेलम रिवर पे था। मुझे लगता था झेलम रिवर बड़ी खूबसूरत पहाड़ी नदी है, बहुत सुंदर होगी, पर वो भी थोड़ी उसमें बहुत कचरा वचरा मिला। बट चलो, वो सब एक साइड, एक दूसरी साइड वो तो होता रहता है, सफाई हो जाएगी। देखो कितनी सुंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मस्जिदें बनी हुई थी। घर देखो कितने खूबसूरत घर बने हुए थे। मुझे तो ये बिल्डिंग्स बड़ी पसंद हैं, इस तरह की बहुत ही अच्छी लगती है। ये है रोज़ेबल जगह। इसमें कहते हैं कि जीसस की वो है, टूम बना हुआ है। और जीसस जो है क्रूसिफिकेशन के बाद आके श्रीनगर में रहे थे, तो इनके साथ ही एक और पीर साहब की भी दरगाह है। तो ये दो दरगाहें हैं, एक कहते हैं कि जीसस की हैं। और मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, जीसस लिव्ड इन इंडिया बाय हॉलकर कर्स्टेन, उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया है रोज़ेबल का। और ये पास कर रहे हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और ये मॉस्क हैं सारी के सारी। ये श्रीनगर का एरिया बड़ा ही अलग था और बड़ा ही खूबसूरत था। और एक अलग ही फ़ील थी यहाँ की, बहुत ही अलग फ़ील थी। तो बड़ा मज़ा आया, दोबारा ज़रूर जाऊँगी मैं, क्योंकि देन आई वांट टू एक्सप्लोर ऑन फुट। ये अब हम आ गए हैं निशात बाग। निशात बाग एज़ सबको ही पता है कि ये मुग़ल्स ने बनाया था, और ये इसका मेनली सारा मुग़ल आर्किटेक्चर ही है। यहाँ पे हमने टिकट्स ख़रीदी तो हम एंट्री कर रहे थे। अब मेन गेट से घुसने के बाद ये थोड़ा हाइट पे बना हुआ है। हम अंदर ही जा रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं जाएंगी। ये सामने आपको एक नैरो दरवाज़ा दिख रहा है, एक सामने। इस दरवाजे से अंदर, ये दिस इज़ द एंट्री आउटसाइड, एक्सटीरियर है सारा। हम सीधा वहीं जा रहे हैं दरवाजे के पास। जैसे कि सारे मुग़ल स्ट्रक्चर्स में होता है, एक दरवाजे से अंदर जाके सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और वो ऊपर होता है। तो जगह जगह झरने गिर रहे हैं, ऐसे बनाए हुए हैं। ये सारा बनाया हुआ है, बहुत ही पुराने हैं ये। चलो चलते, देखो ये आगे एंट्रेंस उस दरवाजे से। अब हम एक साइड से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ऐसी सीढ़ियाँ ताजमहल में भी चढ़ती हैं, एक साइड से दरवाजे में जाने के बाद हम ऊपर वहाँ जाते हैं। और फिर ऊपर बहुत ही बड़ा बाग है, बहुत ही बड़ा बाग है और बहुत ही खूबसूरत है। और एक साइड पीछे सारे पहाड़ हैं और दूसरी साइड जो है डल लेक नज़र आती है। शाम को यहाँ घूमने का आई थिंक मज़ा ही अलग है, बहुत ही मज़ा अलग है। बहुत स्टेप्स पे बना हुआ है, ये डिफरेंट स्टेप्स लेवल्स बने हुए हैं इसके, थोड़ी थोड़ी दूर जाके। ये हमें बड़े कश्मीरी प्यारे बच्चे मिले, बहुत ही प्यारी बच्चियाँ थीं। ये चश्मे शाही है, यहाँ पे पीछे पहाड़ों में से कोई पानी आ रहा है चश्मे का। वो हाँ, उसके ऊपर ये बना रखा है स्ट्रक्चर इन्होंने, और वहाँ से ये पानी यहाँ से कलेक्ट होके ये फिर आगे निकल के जाता है। और ये भी एक बाग के रूप में पूरा बनाया हुआ है। देखो कितना पानी साफ़ सुथरा पहाड़ों का क्लियर होता है, बहुत ही अच्छा जल मतलब पानी होता है यहाँ का। और ये भी थोड़ी हाइट पे, लेवल्स पे बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं इसके लिए। ये देखिए एक साइड सारे पहाड़। और ये अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था ना,
नवंबर एंड था, तो आप देखिए डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आएंगे नेचर में। आपको ग्रीन भी नज़र आ रहा है, आपको येलो नज़र भी आएगा, आपको ऑरेंज नज़र भी आएगा। और यहाँ से सनसेट का व्यू तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सनसेट का व्यू था। ये आ गए, अब हम डल लेक पे अपने घाट पे उतरे, क्योंकि हम हाउस बोट में ठहरे थे। तो हर हाउस बोट वाले की एक अपनी शिकारा है, तो आप जब आप उसके साथ ठहरते हैं तो वो आपको शिकारा राइड्स भी देते हैं। तो क्योंकि शाम का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि पहले आप शिकारा राइड ले लीजिए। तो वो शिकारा राइड 1-1.5 घंटे का लेते लेते रात हो गई। अरे ये दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जब हम शिकारा क्रॉस करी थी तो आई सॉ कुछ लेडीज़ को, एंड दे वर नॉट यंग, लाइक मिडल एजेड ये थी, देवर ये शिकारा चला रही थी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे हम लोग कार वार चलाते हैं या स्कूटीज चलाती हैं लड़कियाँ, तो यहाँ पानी में रहते हैं तो शिकारा है। और ये जो जगह है ये श्रीनगर से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है दूध पथरी। दूध पथरी बड़ी सुंदर जगह है। अभी तो ये आपको येलो नज़र आ रहा है, बट जब बारिश होती है तो बारिश के बाद ये सारा ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं, सारे के सारे। और ये जो पडल्स बीच बीच में देख रहे हो हम, ये बर्फ़ पड़ गई है तो बर्फ़ पिघल जाती है, उसके हैं। यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक शालीगंगा है, एक रिवर है शालीगंगा, जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाइक अ गंगा। सो हम ये गए इससे यहाँ पे आप ATV से भी आ सकते हैं, घोड़े से भी आ सकते हैं, और पैदल चल के भी आ सकते हैं इफ़ यू आर फिट। सो हमने ATV की थी, क्योंकि मैं नहीं इतना चल सकती हूँ। और यहाँ एक छोटा सा वुडन ब्रिज बना हुआ था, जिसके ऊपर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी, जमी हुई थी। बस ऐसी जगह पे तो मेरा मन मचल जाता है, और मैं बस बहुत ही इंजॉय करती हूँ ऐसी सब जगह पे। ये देखिए बड़ा मन था, गंगा जी से छींटे तो हमने मारे, बट बड़ा मन था कि आराम से पाँव डाल के बैठी थोड़ी देर किनारे पे। पर बहुत ठंड थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी टेम्परेचर, क्योंकि चारों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सो हम काफ़ी देर वहाँ हमने इंजॉय किया। सो दैट वाज रियली फ़न। और मुझे लगता है कि ये एक मेरा सपना था कश्मीर का, कि मुझे कश्मीर करना ही था, तो जाके कहीं पे पूरा हुआ 60 सालों में। और ये देखो ATV राइड, उसी में हमने घूमे, मस्ती की। और ये वो जगह है जहाँ पे भाईजान में जो लास्ट का सीन है, बॉर्डर दिखाया हुआ है, वही था, ये बॉर्डर यहीं बनाया था। सो जब हम वापस दूध पथरी से आए थे तो एक और रास्ते में ये जगह पड़ी थी, जो बीच में सड़क है और उसके दोनों साइड बहुत ही ह्यूज ग्रासलैंड्स हैं। और यहाँ पे सब ने ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे कश्मीरी फैमिलीज़ ने आपने लगा रखे थे, और ये ताज़ा ताज़ा वहाँ पे मकई की रोटी बनाती हैं, और उनका जो कश्मीरी राजमा है उसके साथ सर्व करते हैं। और ठंड है तो वो कांगड़ी भी देते हैं, ऐसे दरिया वगैरह बिछा के। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था यहाँ पे मक्की की रोटी ट्राई करना और ये करना। जब मैंने पहले भी बोला आपको, मैं जब भी जाती हूँ मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। सो अल्टीमेटली ये पार्ट 3 सीरीज़ मेरी कश्मीर की ख़त्म हुई, और ये एक मेरा सपना था जो पूरा हुआ। फिर दोबारा